अस्सलाम वालेकुम। ये 9 दिन जो ड्रेसिंग उनके कलर का होता है, उनके डेट वाइज मैंने नंबर डाल दी हूँ तो कौन से दिन कौन सा कलर पहना जाता है। तो ये थर्ड पार्ट है मेरा देवी का लास्ट, और उन्होंने बताया था कि 6 साढ़े 5 बजे निकल जाएगी देवी, मगर 7 बजे निकली है। इन लोगों ने 5 साढ़े 5 बजे से गरबा डांस नहीं गरबा करना देवी के सामने शुरू किया, क्योंकि बारिश में उनको पूरे 10 दिन परेशान किया। तो जब वो लोग बजाने वाले ढोल वगैरह आ गए 4-5 बजे जो भी है, तो इन लोगों ने इस तरीके से गरबा करना देवी के सामने शुरू किया। जाहिर सी बात है, इन लोगों में ये रिवाज है जैसे कि देवी के सामने अच्छे से गरबा किया जाता है। तो जो और लेडीज़ अवेलेबल थी, दसरे की छुट्टी थी और जो भी है XYZ, तो वो सारी यहाँ पे जो रहती है वो आई गरबा करने के लिए। तो यहाँ के एरिया किया, बाहर के नहीं थे, अभी ये एरिया के थे। कुछ लोग बाहर से भी आते हैं बाय बाय करने के लिए देवी को। तो इस तरीके से तो देखिए, और जो बुज़ुर्ग थे ना, उन्होंने चेयर लेके इस तरीके से बैठ गए थे वो लोग, क्योंकि जाहिर सी बात है बहुत टाइम खड़े नहीं रह सकते, और इतनी पब्लिक थी। और मतलब ये बजाने वगैरह और जो भी है उनका शास्त्र करने के लिए, मतलब जो भी उनका हम लोगों में रिवाज बोला जाता है, उन लोगों में शास्त्र बोला जाता है, वो करने के बीच में जो गाना गाते हैं वो अंकल वहीं रहते हैं, आंटी अंकल, तो वो लोग आए थे। तो देखिए अभी भी बच्चे लोग हैं ना अपने अपने स्टेप डालते हैं। बच्चे लोग का तो ये ऐसा ही है कि उनको फ्री म्यूज़िक वगैरह सब मिल गया, तो बस गरबा करना है। जैसे कि मैंने बताया कि बच्चे लोग ने गरबा शुरू किया, उसके बाद बड़े कूद पड़े लास्ट डे, क्योंकि बारिश इतनी हो रही थी कि ज़रा भी गरबा करने का वो नहीं था। तो देखिए इस तरीके से सारे मतलब थोड़ा थोड़ा करके लोग आते हैं और फिर बाद में जुड़ते जाते, तो बहुत लोग होते। तो ऐसा उन लोगों ने 2 घंटे तक डांस किया। तब तक ऊपर स्टेज पे देवी को लेके जाने की सारी तैयारी हो गई, जैसा रास्ते में क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, फूल चाहिए। अच्छा, जेवर का मुझे आइडिया नहीं है, यहाँ निकालते हैं क्या वो चौपाटी पे निकालते हैं, इसका मुझे कोई भी नॉलेज नहीं है, और मैंने अभी तक भी किसी को पूछा नहीं है। जो मैंने आपको बताया क्या नारियल से शुरू होता है, और नारियल और फूलों से शुरू होता है। तो नारियल और फूल तो सब में कॉमन है, बस फूल की क्वालिटी सब में अलग अलग होती है, और मतलब फूल की क्वालिटी अलग अलग होती है। हम लोग मोगरा और वो इस्तेमाल करते हैं गुलाब, वो लोग गोंडा वगैरह इस्तेमाल करते हैं। आपको चर्च के बाहर भी गोंडा वगैरह मिलेगा, जो कि इसमें चर्च में भी देवी को डाला जाता है। तो देखिए इस तरीके से 2 घंटे इन लोगों ने अच्छे से एंजॉय किया। तब तक ऊपर वालों ने जितना करना था उतना, देखिए प्लास्टिक काट रहे। अगर बारिश आई, अभी तक तो बारिश नहीं है, अब अगर बारिश आई तो ऊपर से डालने के लिए देवी को, तो यही चीज़ें मैं समझाती हूँ कि हर एक इंसान एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है, हर किसी का काम एक दूसरे से जुड़ा होता है। लाइटिंग से लेके हर चीज़ मंडप से लेके ये बजाने वाले भी सीखते हैं पूरे साल भर, फिर जाके उनको कॉन्ट्रैक्ट मिलता है कि अच्छा कौन बजाएगा। तो ऐसी चीज़ें होती है कि हर किसी की रोज़ी रोटी एक दूसरे से चलती है, इसी को बोलते हैं ज़िंदगी, दुनिया चल रही है। और रही बात खाने पीने की, तो मैंने बोला आपस में ले जाके खाते, क्योंकि कुछ चीज़ों की वैलिडिटी कम होती है, 2 से 3 दिन रहते, बाद में ख़राब हो जाती है। तो जाहिर सी बात है लोग ढूंढने तो नहीं जाएंगे, जो लोग वहाँ पे आते देवी को मानते रोज़ नमस्ते या सलामी करने आते उनको देंगे, या तो वो लोग खुद ही खर्चा कर रहे हैं, या खुद ही मतलब कोई ग्रुप कर रहा है, तो वो आपस में ये जो ड्रेसिंग करते हैं उनके घरों पे वो चीज़ें पहुंच जाती है। ख़राब होने से अच्छा कोई खा ले, ये चीज़ हो जाती है। तो देखिए इस तरीके से तो मैंने सारी चीज़ें बताई, नारियल से लेके फूल से लेके 9 जो उनमें होता है वो। तो आहिस्ता आहिस्ता ये लोग सारी ले जाने की तैयारी कर रहे हैं ऊपर, और यहाँ पे ये लोग बच्चे लोग देखिए डांस भी गरबा भी कर रहे हैं, डांस निकलता है बार बार मुँह से, गरबा भी कर रहे हैं और स्टेप बाय स्टेप भी कर रहे हैं। देखिए इस तरीके से तो इनके ये ग्रुप के तो मैंने अच्छे स्टेप आप लोगों को गरबे के डाली हूँ। तो ये लोग वो लेट आ गए थोड़ा, जैसा मैं आने के थोड़ी देर के बाद आए, तो देखिए मेरे को ये इनका भी स्टेप मिल गया।
तो अलग अलग स्टेप इन लोगों ने भी किए। और तब तक मैंने बोला ऊपर वाले सारे रेडी कर रहे थे, सारी चीज़ें खाने पीने की भी चीज़ें लेके जाते हैं। प्लास्टिक जो उनको डालना है, जैसे कि शेर को अलग जाएगा, देवी को अलग जाएगा, छोटी देवी को अलग जाएगा, तो उतना बड़ा लेना भी है, बराबर उसको करना भी है और काटना भी है। तो वो जाएगी ट्रक पे, खुली जाएगी, तो सब लोग मतलब देखेंगे ना रास्ते में, इसके लिए सब लोग रास्ते में देखेंगे। और हाँ, यहाँ से लेके समझो वाकोला तक थोड़ा चला के ही लेके जाते, बाद में थोड़ा पास मारते, क्योंकि सभी लोग देवी के पीछे पीछे थोड़ा जाएंगे। जब तक मतलब कॉलोनी के बाहर नहीं होता है, देवी बाहर नहीं होती है, तब तक बजाते गाते और अच्छे से धूम करते जाएंगे। तो देखिए इस तरीके से अभी भी प्लास्टिक का मेजरमेंट हो के प्लास्टिक कट ही रहा है। तो सोचिए प्लास्टिक कितना बड़ा है, और लाना पड़ा, रीज़न ये क्या नुकसान नहीं हुए चलते चलते रास्ते में। ये ना वीडियो मैंने थोड़ा जूम करके ली मगर नहीं आया। ये दूसरी पीछे की देवी आगे जा रही थी, तो इन लोगों ने पहले उसको ही जाने दिया, क्योंकि जाहिर सी बात है ये देवी आगे जाके वहाँ पे रुक जाएगी, ये इनके साथ ही जाएगी, क्योंकि आगे भी एक छोटी देवी बैठती। तो उन लोगों ने थोड़ा इनको जाते जाते थोड़ा इनको भी सलामी दे दिए। अभी देखिए प्लास्टिक कट गया, अब है ना थोड़ा आगे आगे करके ट्रक को लेके आएंगे। तो ये चीज़ें 9 दिन हो गए, 9 दिन सबने एंजॉय किया, खाया पिया। और 9 दिन मैंने बताया आपको, 9 दिन यहाँ पे खाना पीना नहीं होता है, बाकी सब चीज़ें होती है। 9 दिन यहाँ पे सिर्फ एक ही दिन इन्होंने फ्राइडे के दोपहर में इन सबको खाना दिया था, जिसको भंडारा बोला जाता है। और ये सार्वजनिक देवी है। सार्वजनिक देवी का मतलब ये होता है कोई भी आ जा सकता है। और कॉमन ये होता है कि कॉमन एक सोसाइटी में बिठाई जाती है, एक थोड़े कुछ लोगों में बिठाई जाती है। कुछ सोसाइटी में तो अभी ऐसा भी रूल है कि वहाँ के लोग ही गरबा करेंगे, बाहर के लोग नहीं आएंगे, ये भी अभी है। तो ये सार्वजनिक है ना सबका। अच्छा, ये इसके लिए मैंने कुछ लोगों को पूछा था क्या मतलब कितना है, तो हर दुकान वाले से कम से कम 2000 के आसपास लिया गया, किसी से 1500, जिसकी जैसी ऐपत है वैसा। बाकी तो इनका जो गल्ला आता है वो नीलाव में कुछ चीज़ें ऐसी होती है, जैसा नारियल की नीलावी हो जाती है, जो अक्का नारियल है वो तो लगता है मुझे फ्री में दिया जाता है। साड़ी वगैरह जो आती है ना, वो उसकी नीलामी होती है। अगर जेवर डबल है और पैसे का सोर्स है तो शायद जेवर भी करते होगा, मगर यहाँ पे इतना जेवर नीलामी नहीं होती। बड़ी बड़ी मंडपों में, बड़े बड़े पंडाल में होती है, यहाँ पे नहीं होती है। तो देखिए अभी ये निकलने का है, तो पहला लास्ट बजाएंगे, फिर आगे आगे चलते जाएंगे। तो देखिए इस तरीके से तो बड़े बड़े इसमें पंडाल में होती हैं। यहाँ सिर्फ साड़ियाँ जो अच्छी आई है तो उसके हिसाब से, अगर साड़ी का भाव है 1000 रुपये तो वो 500 में देंगे, जो 300 की है वो 150 में, ऐसा मतलब हाफ चार्जेस पे देंगे, क्योंकि कमाने के लिए नहीं है। नीला इतनी साड़ियाँ रख के देवी के नाम से करेंगे क्या? अगर आपस में बांटेंगे तो वो अच्छी बात नहीं। खाने पीने की चीज़ तो ठीक है, ओके है, ख़राब होती है, खा सकते। साड़ियों का ऐसा नहीं है। और सर में जो गजरा लगाते हैं वेनी बोलते हैं लोग, वो भी इधर ही अभी भी बांटी जाएगी, क्योंकि रख के वो लोग कुछ नहीं करेंगे। सब औरतें जो शादीशुदा है, सुहागन है, उनको दिया जाएगा गजरा भी, वेनी भी, सारी चीज़ें जो भी आज मतलब हर दिन जो आता है ना, तो उधर जो भी औरतें आती हैं उनको। तो देखिए एक चीज़ें पीछे से साइड बाय साइड करते जा रहे हैं। और आहिस्ता आहिस्ता जो लोग इसकी खिदमत करते हैं, इनका जो भी करते हैं, वही लोग ये सारी चीज़ें करेंगे आगे बढ़ के, क्योंकि उनको मालूम है सारी चीज़ें संभाल के करना है। होता है हर किसी की वो, अभी मतलब थोड़ा हिंदी मराठी सब मिक्स करती हूँ, आस्था होती है क्या जब हम देवी बिठा रहे तो देवी को कोई नुकसान नहीं हो, वो चीज़ को कोई नुकसान हो, पार्ट को कोई नुकसान हो, तो संभाल के सारी चीज़ें की जाती है। और बजाने वालों को भी जैसे ही वो लोग बजाने के लिए बोलते हैं तो बजाते हैं, फिर रुकने के लिए बोलते हैं तो रुक जाते हैं। अभी वो रुके हैं क्योंकि बाजू की जो देवी है वो फिर से और एक आ गई, तो ये लोग रुक गए, क्योंकि जाहिर सी बात है। देखिए बाजू वाले आगे बजाते बजाते जाएंगे, ये बच्चे हैं और उनकी टेम्पो में देवी है। तो देखिए इस तरीके से उन लोगों ने भी आजकल है ना पत्ते और कागज़ के इस तरीके से फूल उड़ाते और फटाकड़े भी उड़ाते, तो ये अच्छा लगता है थोड़ा सा। देखिए इस तरीके से, तो मैंने थोड़ा जूम किया था, मुझे पता भी नहीं, और फिर थोड़ा सा ठीक से आया नहीं ये वाला वीडियो। यही चीज़ें हो जाती है कभी कभी ना, क्लिक कर जाते हैं हम बटन को, क्लिक करते फिर याद ही नहीं रहता कि जूम किया था या कम ज़्यादा करना है। तो थोड़ा है ना जब भी वीडियो ले तो थोड़ा संभाल के ले, क्योंकि यही सारी चीज़ें देखिए इस तरीके से।
इन लोगों ने ये देवी, ये टेम्पो में देवी, तो ऐसा है। तो ये देवी को जिसमें डाल रहे हैं वो पीछे है टेम्पो और बजाने वाले। तो पहले बजाने वालों को आगे करेंगे, फिर टेम्पो को आगे करेंगे। तो आहिस्ता आहिस्ता करेंगे, पहले इसको जाने देंगे आगे। तो ये आगे जाके मेन कॉलोनी के स्टैंड पे रुकेंगे, क्योंकि सारे टेम्पो आगे ही जाने हैं और ये 12-1 बजे तक हो जाता है इस तरीके से। तो देखिए एक करके हो गया। अभी इनको आगे जाने देंगे ना, फिर ये वाली निकालेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं, मैंने सारी, कुछ नहीं मालूम था तो मैंने पूछ के बता दी, कुछ मालूम था तो वो मैंने ओन से बताई। तो ये मेरा देवी का 3rd पार्ट था इस तरीके से। और बहुत है, इन लोगों ने और इन्जॉय बहुत किया है। देखिए इस तरीके से, मतलब ये बजाने वालों को रुका है, जब इनको बोला जाएगा तो अपने हिसाब से बजाएंगे इस तरीके से। तो ये लोग एक दूसरे को पूछते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। कुछ जेंट्स को नहीं पता होता तो लेडीज़ को पूछते, लेडीज़ को नहीं पता है तो जेंट्स को पूछते। एक दूसरे को बताया जाता है हर चीज़, और हर चीज़ फॉलो की जाती है। तो देखिए इनको अभी बजाने के लिए बोल दिया, वो देवी आगे चली गई, उसकी आवाज़ थोड़ी लॉन्ग तक चली गई। तो फिर अभी इन लोगों ने शुरू किया, तो इन लोगों को भी अभी बोला गया बजाने के लिए। तो अभी बजाएंगे अपने तरीके से और ये चलते चलते आगे चले जाएंगे। देखिए इस तरीके से अभी ये आगे जा रहे हैं। अभी आगे जाएंगे, उसके बाद ट्रक जाएगा, ट्रक देवी के जो मंडप है उसके बाजू में जाकर रुकेंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता निकलेंगे। तो मैंने वो भी वीडियो ली हूँ, जाहिर सी बात है जब गरबे के लिए ये सारी ली और मुझे टाइमिंग बता दिया था, तो मैं मेरा अपना काम करके ऑनलाइन लाइव आई थी। मैं अपना खाना पका के ये सारी चीज़ें करके आ गई। जितनी कोशिश की हूँ दूर से नज़दीक से, जैसा जैसा इन लोगों ने लिए है करे हैं, मैंने वैसे वैसी वीडियो डाली हुई है। 2nd पार्ट में कुछ आ गई, ये 3rd पार्ट में कुछ आ गई। तो देखिए इन्होंने ट्रक पे ला के रख दिए सबसे पहले देवी, क्योंकि देवी आगे थी तो पहले देवी को आगे ला के। अच्छा, जिसको मतलब जो भी दुआ मन्नत करनी है ये अभी ट्रक में है देवी, तब तक सारे लोग अपनी अपनी तरफ से मतलब हर चीज़ मांगेंगे, हर चीज़ बोलेंगे। तो आसपास में बहुत बुज़ुर्ग थे और बहुत, मैंने थोड़ा वो भी वीडियो ली हूँ, बहुत बड़े बूढ़े सारे थे और सबका कुछ ना कुछ अपना चल रहा था। फिर उन्होंने शेर बिठाए, फिर देखिए इस तरीके से सेट कर रहे हैं। एक आदमी पीछे जाएगा और फॉलो करेगा और बताएगा क्या सेट सही है या नहीं। कि ये देखिए ये आदमी अभी बता रहा है, उसके पीछे पताखड़ी भी बजा रहे। क्या भाई अभी भी किसी को नहीं पता है, कोई घर में है तो ये पताखड़ी की आवाज़ सुन के बाहर आए कि देवी जा रही है। ऐसा है क्योंकि एरिया वाइज होता है, तो ये कोई साइन होती है, देते हैं कि निकल रहे करके। और इस तरीके से इन्होंने पताखड़ी बजाई और इस तरीके से। अच्छा, ये फूल है ना थोड़े गिरे थे सेट के, ये छोटी देवी को भी इन लोगों ने रख दिया। और इसके पास भी जो खाने पीने की चीज़ें थी, और वो देखिए मटका इस तरीके से था जो भी था। और ये वेनी, देखिए ये वेनी और ये गजरा है ना, सबको पहनने के लिए दिया जाता है, जो उन्होंने सर पे लगाया। अगर किसी को चाहिए वो मांग सकते, जिनको गजरे वगैरह पहनने का शौक़ है और वेनी पहनने का शौक़ है। जो सुहागन होती है वो मांग के लेती है। सुहागन ही गजरा और मोगरा पहनती है या वेनी पहनती है, ये सबको मालूम है कि सुहागन पहनती है। हम कोकनी लोगों में भी सुहागन है गजरा वगैरह पहनती है, तो मोगरे का या गुलाब भी पहनती है। तो सुहागन लोगों का थोड़ा ज़्यादा अलग ट्रीटी वो सारी चीज़ें होती हैं। और लड़कियां भी, कुछ लड़कियों को पसंद होता है वो पहनती हैं। तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे को लाके दे रहे हैं। जितना भी मंडप है वो खाली कर देंगे और आज जितना भी बचा है खाने पीने का सामान रास्ते से जाते जाते सभी को दे देंगे अपने अपने तरीके से। तो देखिए इस तरीके से अब थोड़ा है ना, इन लोग फटाकड़े पीछे भी बजा रहे हैं, आगे भी बजा रहे हैं। फिर यहाँ से जो फव्वारा, वो मैंने बोला कागज़ का उड़ाते हैं, सिल्वर गोल्डन मेरे भी पीछे था, तो वो भी वो लोग उड़ाएंगे। और फिर थोड़ा थोड़ा करके देखिए उड़ा दिए, तो थोड़ा थोड़ा करके उड़ाएंगे और इसी तरीके से देवी को लेके चले जाएंगे। तो इसी को मतलब हर चीज़ अपने तरीके से उन लोगों ने जो सेट करके रखी थी, जो प्रोग्राम था उनका, उस तरीके से उन्होंने स्टेप बाय स्टेप सारी की। फुगे वाले भी इस टाइम पे थोड़ा उनका बिजनेस हो जाता है, बच्चे लेते हैं, माँ बाप लेके आते हैं। आगे इसी के मेला भी लगता है 10 दिन झूले का, तो वो भी झूले का भी देखिए कितना क्राउड है। मैंने थोड़ा सा क्राउड का ली, मैं थोड़ा दूर थी तो मैंने क्राउड का ली, थोड़ा जूम करके ली। रीज़न ये होता है कि जाहिर सी बात है हर किसी को जाते जाते भी
जाते जाते भी देवी से कुछ मांगना है, कुछ रह गया किसी का कुछ बोलना करना या जो भी है XYZ, उनके हिसाब से उनका ऐसा लगता है तो उनको छू के उनको बोल के वो चीज़ें डिमांड करते हैं कि अगले साल तक आप आएंगे तो हम आपको ये देंगे। देखिए औरत ने इतने सारे गजरे डाली, तो ये वहीं से लेके वो लोग डालते हैं आज के दिन, वहाँ पे दिए भी जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आप मांगोगे नहीं तो देंगे, नहीं मांगेंगे तो देते हैं गजरा वगैरह जो भी है। तो देखिए इस तरीके से मैं थोड़ा है ना साइड से आगे चली गई आगे का सीन लेने के लिए, क्योंकि मैंने पीछे के सारे सीन आपको बता दी कैसा लिए डाले, सेकंड पार्ट थर्ड पार्ट सब में आ गया। तो मेरे जो मतलब आगे फिर मैं चली गई कि ये लोग पहले ही आगे रुक गए थे, पहले ही आगे जाके रुक गए थे। तो देखिए झूले वालों के वहाँ पे तो इन लोगों ने यहाँ पे भी फायर वगैरह किए। पुलिस की गाड़ी आ गई थी तो जाने के लिए रास्ता नहीं था, तो पुलिस की गाड़ी को उल्टा घुमा दिया गया, क्योंकि यहाँ पे जाने के लिए रास्ता ही नहीं है। ये बजाने वालों की गाड़ियाँ और सारी है और यहाँ पे झूले वगैरह है, तो जाने के लिए जगह नहीं। तो उनको बोला थोड़ी देर के बाद आप आगे से जा सकते हो, थोड़ा सा टर्न मार के साइड कर दीजिए, या ये गली से 4 रास्ते जाते तो आगे कर देंगे तो फिर वो लोग आ जाएंगे। तो सब लोग देखिए वही फटाकड़ी वगैरह सब चीज़ों का वो लोग वीडियो ले रहे, क्योंकि ये अभी यहाँ जो गली से निकलता है ना तब तक ये सारी चीज़ें फायर होंगी, सारी चीज़ें होंगी। वो बाहर जाने के बाद ना ढोल बजेगा ना फायर होगी नहीं कुछ होगी, ये लोग सीधा सीधा निकल जाएंगे। तो इनका टाइमिंग का हिसाब रहता है। अच्छा देखिए ये बच्चे को जो भी इन लोग ठंडा वगैरह भी किसी दुकान वाले ने दिया था, मैंगो जूस ये वो सब, तो उन लोगों ने ये भी सारी चीज़ें है ना, तो देखिए इस तरीके से तो उन्होंने जूस वगैरह भी ट्रक वाले को भी दिया, पुलिस वाले को भी दिया, एक बच्चे को भी दिया और वो जो फुगे वाला था उसको भी दिया। तो खिलौने वाले ने भी थोड़े से, देखिए ज़रूरी नहीं है मुसलमान हिंदू, ये खिलौने वाले ने भी कुछ कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह बांटे, उन लोगों को भी बांटे। और मतलब एक रहता है कि हम लोगों में उठते बैठते तो एक दूसरे को सारी चीज़ें करते हैं। तो उसने भी बेचारे ने है वो मुस्लिम झूले वाले, मगर उन्होंने भी मतलब हिस्सा लिए उस चीज़ों में कि जितने भी लोग थे, मतलब ट्रक वाले बजाने वाले, उनको भी थोड़ा कोल्ड ड्रिंक वगैरह दिया, पुलिस वाले को भी देने की कोशिश की, उसने पिया। फिर बाद में उन लोगों ने भी, मंडल वालों ने भी ला के उनको दिया। तो देखिए ये बज रहा है, यहीं पे रहेगा थोड़ी देर, फिर ऐसा आगे करके। तो मैं थोड़ा पीछे से आगे आ गई क्योंकि मैं बहुत पीछे थी और मैं जूम करके सारी चीज़ें ले रही थी। रीज़न ये कि जाहिर सी बात है उनके लोगों को पहला वो मिलना चाहिए, जो भी है पहला उनके लोग होने चाहिए आगे, क्योंकि उनका हक बनता है। हम वीडियो ले रहे हैं तो हम तो ठीक है ओके, हम हमारे हिसाब से लेंगे। अच्छा फिर वो बजाने वाले थोड़े आगे चल गए, बारिश नहीं है थोड़ी, मगर सबको डर है बारिश आ जाएगी। तो देखिए इस तरीके से ट्रक को ऊपर 2-4 बच्चों को बिठाया जाता है और इस तरीके से किया जाता है। और फूल वगैरह भी डालने के लिए थोड़े बहुत दिए जाते हैं। देखिए इस तरीके से, और थोड़ा मतलब है ना यहाँ तक है ना, थोड़ा रुक के ही देखेंगे, कुछ रह तो नहीं गया, कुछ चाहिए तो नहीं, ये है वो है। तो उतना टाइम वहाँ के लोगों को मिलता है जो भी अपनी दिल की बात बोलने की, वो लोग देवी को बोलते हैं। जैसा हम नमाज में अल्लाह से बातें करते हैं, हमको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, खुश है नहीं है, बीमार है, जो भी है, तो वो लोग उनकी भी देवी साल के बाद आएगी, तो वो लोग भी अपने हिसाब से जो भी चीज़ें मांग रहे। तो ये मेरा 3rd पार्ट हो गया। आप लोग एंजॉय कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसी अच्छी नई प्यारी अच्छी नई वीडियो आप लोगों के लिए लाते रहूँगी। जैसा फेस्टिवल रहेगा वैसे आप लोगों को सारी चीज़ें मिलती रहेंगी, जैसा फेस्टिवल रहेगा वैसी सारी चीज़ें आप लोगों को मिलती रहेगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करना, और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना, और कमेंट ज़रूर करना, और सब्सक्राइब तो जाते जाते ज़रूर करना। थोड़ी एक झलक भी देख लिए तो ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइए। कम से कम 5 बजे से 8 साढ़े 8 बजे तक का जो शूट 9 बजे तक का लिया है, तो मेहनत लगती है, इतना टाइम खड़े रहते हैं। तो थोड़ी आप लोगों से गुजारिश है तो सब्सक्राइब करके जाइए। देखिए देवी के पीछे सारी लेडीज़ वहाँ तक चलेंगी जहाँ तक वहाँ वो लोग छोड़ने के लिए बोलते हैं, बाहर कॉलोनी तक, कॉलोनी के बाहर फिर वो लोग ट्रक लेके चले जाए।
ये सभी को मालूम है, सबके कॉलोनी में ऐसा होता है। कुछ लोग बाइक पे होते हैं, कुछ लोग ऐसे ही पैदल होते हैं। तो देखिए, और ये देखिए मैंने बोला था मेला भी लगता है वहाँ पे 10 दिनों का, 10 से 12 दिन। अब ये ना आज नहीं ख़त्म होगा, देवी गई है फ्राइडे या कभी नहीं सैटरडे कुछ गई थी, मेरे को अभी दिन याद नहीं, फ्राइडे नहीं सैटरडे गई थी। तो संडे मंडे को मेला ख़त्म हो जाएगा, अभी नहीं होगा और 2 दिन चलेगा, क्योंकि वेकेशन है, छुट्टी का दिन है, तो लोग पब्लिक बच्चों को लेके आएगी। देखिए इस तरीके से जा रही, बहुत आगे निकल गई और मैं बहुत पीछे खड़ी हूँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अच्छी वीडियो ऐसी ही आप लोगों के लिए लाते रहूँगी। फिर मिलूँगी नई वीडियो में, नई एक रेसिपी के साथ, एक नए ब्लॉग के साथ, एक नई फेस्टिवल के साथ। तो थैंक यू, बाय बाय।